फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लॉग 5 125। आंसर में हम फर्स्ट लिखेंगे गिवन log 5 125. Okay, then equal to, below of it again equal to log बेस 5 एज इट इज़ रखेंगे और 125 का एलसीएम निकालेंगे। 125 का एलसीएम 5 2s 10, 2 एज इट इज़, 5 5s 25, 5 25, सो 5 5s 25, देन 5 1s 5। यहाँ पे एलसीएम रेडी है। सो ये देख रहे हैं हम कि 5 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे 125 का प्लेस पे आप रखेंगे 5 टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि 5 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। नाउ ऑन द नेक्स्ट स्टेप 3 को हम लॉग से पहले भेज देंगे। सो 3 लॉग बेस 5 पावर 5। ओके, इफ बेस एंड पावर इज सेम इन द logarithm then that is equals to 1. So on next step 3 place of this log base 5 and power 5 we are writing 1. So 3 multiply with 1, that is 3, 3 1s 3. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपैंड log 243 बाई 32। अगेन लोगैरिथम का क्वेश्चन है, बट इसमें हम देख रहे हैं ये डिवीजन मेथड है। अब ये डिवीजन मेथड को जब लोगैरिथम में हम बात करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सो log a बाई b, जब भी लोगैरिथम डिवीजन साइन में रहेगा तो हम उसको पढ़ेंगे log a माइनस log b, यानी आप उसको माइनस साइन में लिख लेंगे। ओके, सो आंसर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट गिवन, फर्स्ट स्टेप हम गिवन लिखेंगे जिसमें log 243 डिवाइडेड बाई 32। ओके, नेक्स्ट स्टेप डिवाइड को हम माइनस साइन में चेंज करेंगे। log 243 माइनस log 32। ओके, माइनस साइन में चेंज हो गया है, डिवीजन हटा के हम माइनस साइन में उसको चेंज कर लिए। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 243 है और 32 है उसका हम रफ कॉलम में एलसीएम निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं निकाल के रख चुका हूँ। ओके, सो log 243 का जब हम एलसीएम निकालें तो हम देख लेंगे 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5। सो 3 रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, माइनस 32 का जब हम एलसीएम निकालें तो 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5। log 2 भी रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर जो पावर है उसको हम log से पहले लिख लेंगे। यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है 5 log 3, जो यहाँ पे पावर था हम उसको क्या करें, log से पहले लिख लिए, माइनस 5 log 2। ओके, यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट में 5 और 5 रिपीट हो रहा है। ये जो 5 5 है इसको हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले ले रहे हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट log 3 माइनस log 2। ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 360 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 360 हम देखेंगे क्वेश्चन में, उसका हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसका निकालेंगे। ओके, सो यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एलसीएम निकाल रहा हूँ। फर्स्ट 360 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 इंटू 180 360, 2 इंटू 90 180, 2 इंटू 45 90, 3 इंटू 15 45, 3 इंटू 5 15, देन 5 1s 5। यहाँ पे तक हम एलसीएम निकाल लिए। अभी हम इसके प्रोडक्ट देख लेंगे जो लेफ़्ट साइड है। सो 360 इक्वल्स 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो लेफ़्ट साइड जो नंबर्स थे उसकी जगह उसको हम यहाँ पे रख दिए। ओके, अभी 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो चेक कर लेंगे। 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो राइट 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, सो 3 पावर 2 और 5 1 टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक्सपैंड लॉग ए क्यूब बी स्क्वेयर एंड सी टू द पावर ऑफ 5। सो एक्सपैंड करना है, फर्स्ट गिवन लिख लेंगे हम यहाँ पे। गिवन क्वेश्चन में दिया गया है लॉग ए पावर 3 बी पावर 2 सी पावर 5। नो लॉगरिथम हम ऑलरेडी पढ़े फॉर्मूला कि लॉग जब मल्टीप्लाई में होता है तो वो एडिशन में चेंज होता है। तो हम ये पूरे टर्म्स को एडिशन में चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ए पावर 3 प्लस लॉग बी पावर 2 प्लस लॉग सी पावर 5। ओके, अब जो पावर्स है यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, लॉग से पहले लिख लेंगे। सो 3 लॉग ए प्लस 2 लॉग बी प्लस 5 लॉग सी। ये था हमारा फाइनल आंसर। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन दिया है इफ़ ए इक्वल्स 1 2 3 4 बी इक्वल्स 2 4 6 8 10 फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। सो फर्स्ट यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, इसमें हम ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। सो ए का वैल्यू हो रहा है 1 2 3 4 और बी का वैल्यू है 2 4 6 8 एंड 10। ओके, ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, ए माइनस बी। सो फर्स्ट ए वैल्यू लिख लेंगे 1 2 3 4 माइनस बी वैल्यू लिखेंगे 2 4 6 8 10। ओके, नाउ ए माइनस बी का रूल ये है कि वी हैव टू सेलेक्ट ओनली द ए टर्म नॉट टू सेलेक्ट द बी टर्म। हम जब आंसर लिखेंगे तो ए टर्म ही हम आंसर लिखेंगे, बी टर्म नहीं लिखेंगे। सो जो सेम नंबर से दोनों ए और बी एलिमेंट्स जो भी सेम है उसको हम कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पे सेम देखिए 2 सेम आ रहा है, 4 भी सेम आ रहा है, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे बचा है 1, 3। सो ए माइनस बी में सिर्फ हम ए एलिमेंट को ही सेलेक्ट करेंगे, बी एलिमेंट्स में अगर कोई नंबर बच रहा भी है तो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ए माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जब हम बी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे, सो बी माइनस ए इक्वल्स, सो बी का वैल्यू फर्स्ट लिखेंगे 2 4 6 8 10 माइनस ए वैल्यू 1 2 3 4। ओके, सेम मेथड यूज़ करेंगे, जो भी रिपीट हो रहा है नंबर दोनों एलिमेंट्स उसको हम कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2 और 4, 2 4 कैंसिल हो चुका है। सो हम नेक्स्ट स्टेप हमारा लिखेंगे जो फाइनल आंसर रहने वाला है, वी हैव टू सेलेक्ट ओनली द फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे बी फर्स्ट है तो हम यहाँ पे बी को सेलेक्ट करेंगे। सो 6 8 10। सो ए माइनस बी का आंसर हो गया हमारे को 1, 3 और बी माइनस ए का आंसर हो गया 6 8 10। गाइस कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन दिया है इफ़ ए माइनस बी 3 4 5 बी माइनस ए 1 8 9 एंड ए इंटरसेक्शन भी 6 7 दिया है। हमारे को फाइंड करना है ए यूनियन बी। सो फर्स्ट गिवन हम लिख लेंगे, उसके बाद ए यूनियन बी को हम फाइंड आउट करेंगे। सो गिवन ए माइनस बी हमारे को दिया है, ए माइनस बी 3 4 5 और बी माइनस ए हमारा है 1 8 9। ओके, एंड ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है जो कि है 6 7। ओके, वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी, सो वी आर राइटिंग ए यूनियन बी हियर। ए यूनियन बी हम यहाँ पे लिख देते हैं।
यूनियन का मतलब क्या है वो देख लेंगे। यूनियन मीन्स जितना भी फ्लावर ब्रैकेट अलग अलग दिया है उसको हम एक फ्लावर ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी जितना भी हमारे पास ये a माइनस बी, बी माइनस से a इंटरसेक्शन b का वैल्यू है, हम उसको एक फ्लावर ब्रैकेट में गैदर करने को यूनियन बोलेंगे। सो यहाँ पे उसका भी मैं फॉर्मूला मेंशन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट हम a माइनस बी का वैल्यू लेंगे, देन यूनियन, फिर b माइनस a का वैल्यू लेंगे, देन यूनियन, फिर a इंटरसेक्शन b का वैल्यू लेंगे। ओके, सो a माइनस बी का वैल्यू है हमारे पास 3, 4, 5, यूनियन b माइनस a का है 1, 8, 9, यूनियन a इंटरसेक्शन b का है 6 और 7। सो इसको हम क्या करेंगे, पूरा एक फ्लावर ब्रैकेट में लिख लेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। सो फर्स्ट मैं यहाँ से ले रहा हूँ 1, देन 1 आफ्टर 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो यहाँ पे जो 3 ब्रैकेट्स थे उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लिए और असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लिए, छोटे से बड़े नंबर तक हम लिख लिए इसको। ये था हमारा फाइनल आंसर। गाइस कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ ए एक्स वाई जेड। यहाँ पे सबसेट का वैल्यू दिया है सेट ऑफ ए इक्वल्स एक्स वाई एंड जेड। ओके, अब इसको हम सेपरेट एलिमेंट्स सेपरेट फ्लावर ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी सेपरेट सेट बनाना है उसका। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक्स सेपरेट, वाई सेपरेट एंड जेड सेपरेट। ओके, फिर नेक्स्ट लिखेंगे एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड और एक्स। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एक्स वाई जेड। सो ये हमारा फाइनल आंसर था। फर्स्ट हम एक एक एलिमेंट को सेपरेट लिखें, फिर 2 एलिमेंट्स को लिखें। जैसे ही हम 3 एलिमेंट्स लिए तो इट्स सेम लुक लाइक द क्वेश्चन। इफ इट इज़ सेम लुक लाइक द क्वेश्चन देन यू हैव टू स्टॉप द सोल्यूशन देयर। गाइस कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में? सो हियर गिवन इज p ऑफ x इक्वल्स x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1। ओके, p ऑफ x का वैल्यू x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 दिया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट p का यानी x का प्लेस पे 2 रखो, फिर x का प्लेस पे -2 रखो। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक सेपरेट एक यहाँ पे एक लाइन रख रहा हूँ ताकि हम इजी से इसको सॉल्व कर सकें। और वैल्यू को मैं यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेता हूँ, x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 और x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1। नाउ फर्स्ट x का प्लेस पे मैं 2 रखूँगा, 2 रख के वर्क करूँगा। 2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1, इट मीन्स 2 को 4 टाइम्स रिपीट करना है। 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे 2 की जगह पे -2 रख के देखेंगे। सो -2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1। अब -2 भी हम रखेंगे तो आंसर सेम आएगा हमारे को 16, 16 प्लस 1। नाउ 16 प्लस 1 इज़ 17, हियर ऑल्सो 16 प्लस 1 इज़ 17। नाउ विल टेक दिस टोटल फॉर्मूला, टोटल इक्वेशन जो दिया है वो पूरा टोटल इक्वेशन लिख लेंगे। p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -2। ओके, सो p ऑफ 2 का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे? p ऑफ 2 हम फाइंड आउट करें तो 17 आया, माइनस p ऑफ -2 जब हम फाइंड आउट करें तो भी 17 आया है। सो 17 माइनस 17 0, दिस इज़ द फाइनल आंसर।